नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर्स विश्लेषण में हम राजस्थान से जुड़ी उन सभी जरूरी खबरों पर बात करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है मौसम को लेकर। पूरे प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट है। जानेंगे कि इसका असर कहां-कहां और कितना देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम रुख करेंगे राजधानी जयपुर का, जहां एक बहुत बड़े इवेंट की तैयारियां जोरों पर हैं। और हाँ, ये इवेंट एग्जाम के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में बात होगी खेल की दुनिया की। एक शानदार खबर है जहां राजस्थान की टीम ने एक बड़ी नेशनल ट्रॉफी में अपना परचम लहराया है। तो चलिए सबसे पहले मौसम की इस चेतावनी को जरा विस्तार से समझते हैं कि ये शीतलहर और पश्चिमी विक्षोभ का असर आखिर है क्या। ये आंकड़ा देखिए, पूरे 12 जिले। जी हां, मौसम विभाग ने राजस्थान के 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मतलब एक बहुत बड़ा इलाका इसकी चपेट में है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। पहली बात, 31 जनवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर 2 फरवरी तक रहेगा। इसकी वजह से जयपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश और ओले भी पड़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी फैक्ट है जिसे बिल्कुल याद रखना है, वो ये है कि प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा रहा। वो है पाली, जहां मिनिमम टेम्परेचर 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए, मौसम की बात तो हो गई। अब चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर, जहां एक बहुत ही शानदार इवेंट जयपुर मैराथन 2026 की तैयारियां चल रही हैं। इस मैराथन के पीछे की सोच बहुत दिलचस्प है। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा है कि ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, बल्कि ये फिट इंडिया और एक जागरूक समाज के लिए एक आंदोलन है। तो आप समझ सकते हैं इस इवेंट का विजन कितना बड़ा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहली बात, ये कौन सा संस्करण है? यह है 17वां संस्करण। इसे फ्लैग ऑफ कौन करेगा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्पेशल गेस्ट कौन होंगे? उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़। और हाँ, फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन और एक्ट्रेस इशिता राज जैसे बड़े नाम भी इससे जुड़े हैं। अगर हम शेड्यूल पर नजर डालें तो ये 1 फरवरी को होगा। जो मेन इवेंट है यानी फुल मैराथन, वो सुबह 3 बजे ही शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ भी होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बार 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश की जाएगी। एक, 200 स्टूडेंट्स मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गान करेंगे और दूसरा, मां संतुलन का केंद्र। इस थीम पर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये दोनों ही बातें काफी अनोखी हैं। तो मैराथन से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं फुटबॉल की। और यहां से राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। ये देखिए, एक बड़ी कामयाबी। राजस्थान की फुटबॉल टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये वाकई टीम के लिए एक जबरदस्त अचीवमेंट है। तो अब अगला पड़ाव क्या है? अगला मुकाबला 3 फरवरी को होगा, असम में, जहां हमारी टीम ग्रुप बी के क्वालिफायर से भिड़ेगी। सबकी नजरें इस मैच पर रहेंगी। फुटबॉल के बाद अब क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। देखते हैं कि रणजी ट्रॉफी में राजस्थान की टीम इस वक्त कहां खड़ी है। तो ये रही स्टैंडिंग्स। 6 मैच खेलने के बाद राजस्थान 14 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप में चौथे नंबर पर है। वैसे इस ग्रुप में मुंबई की टीम काफी स्ट्रांग है और वो पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। चलिए, तो अब एक क्विक रिकैप करते हैं आज की चर्चा से वो कौन से जरूरी पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए। पहला, मौसम। सबसे ठंडा जिला कौन सा रहा? पाली, 4.1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, मैराथन। कौन सा एडिशन है? 17वां। और हरी झंडी कौन दिखाएगा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तीसरा, संतोष ट्रॉफी। राजस्थान की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। और हाँ, एक और नाम, पंडित सुरेश मिश्रा, जो संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत जरूरी हैं। तो आज की इन सभी खबरों के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सा फैक्ट, चाहे वो खेल का हो, मौसम का हो या किसी इवेंट का, आने वाले एग्जाम में एक सवाल बनकर सामने आ सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अपनी तैयारी को इसी तरह मजबूत बनाए रखिए। धन्यवाद।